थाना शाहगंज क्षेत्र में महिला समेत 3 अभियुक्ताओं के हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दीवानी के वकीलों ने एमजी रोड पर प्रभात फेरी निकालकर जमकर हंगामा किया। अभियुक्ताओं का कहना है कि अगर पुलिस ने हमलावरों को नहीं पकड़ा तो आंदोलन किया जाएगा। थाना शाहगंज प्रकाश नगर में अधिवक्ताओं पर हुए जानलेवा हमले में नामजदों की गिरफ्तारी न होने पर शुक्रवार को दीवानी में वकीलों ने प्रभात फेरी निकाली। दीवानी से निकाली गई प्रभात फेरी एमजी रोड होते हुए दीवानी के गेट नंबर 2 पर समाप्त हो गई। इस दौरान वकीलों ने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना था कि प्रकाश नगर में दीपक बाबू एडवोकेट, नंद किशोर एडवोकेट और नंद किशोर की पत्नी बेबी पर जानलेवा हमला बोला गया। इस मामले में मुकदमा दर्ज होने पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। दिनांक 19 सितंबर 2023 को रात्रि के 10 बजे दीपक बाबू एडवोकेट, नंद किशोर एडवोकेट और श्रीमती बेबी एडवोकेट, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और इनके पड़ोसियों ने इतनी बुरी तरीके से मारपीट की, उनके कई जगह फ्रैक्चर आए हैं और मुकदमा थाना शाहगंज में दर्ज है। हमलावरों के विरुद्ध करीबन 1 दर्जन हमलावरों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है और उनका मेडिकल हुआ है, एक्सरे भी हुआ है। फिर भी पुलिस ने अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं की है, कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमलावर पड़ोस के ही हैं। वो व्यक्तिगत रूप से रंजिश मानते थे वकील साहब से और उनके सहायक से, इसलिए उन्होंने सुनियोजित तरीके से वकील साहब को नीचा दिखाने के लिए वकील साहब उनका विरोध नहीं करें, इसलिए उनको बुरी तरह से मारा पीटा और उनके सहायक को भी मारा पीटा। साथ में जो महिला है, जो नंद किशोर की वाइफ हैं, उनके साथ हद दर्जे की बदतमीजी की है, अश्लील हरकत की है। उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से वकील को कूट लो, फिर किसी की हिम्मत नहीं है कि मोहल्ले में कोई हमारे सामने बोले। इसी मानसिकता के साथ में उन्होंने मारपीट की गई है। 307 में थाना शाहगंज में मुकदमा दर्ज है। पुलिस को अविलंब उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, नहीं तो हमारा आंदोलन बृहद रूप लेगा और फिर निश्चित तौर पे हम यहाँ से पैदल मार्च शहीद स्मारक तक भी निकालेंगे अगर उनको 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार नहीं किया गया तो। देखिए, हमलावर में करीब 7-8 लोग हैं, जिसमें दीपक बाबू, उनके जूनियर नंद किशोर और एक बेबी एडवोकेट है जो शायद दीपक उनकी नंद किशोर की पत्नी है। उनके ऊपर हमला हुआ, लैपटॉप तोड़ा, चैन वगैरह तोड़ के फेंक दी और इतना बुरी तरह मारा को सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। इतनी ज़बरदस्त चोटें हैं। उसके बाद तुरंत थाने गई, थाने पे एफआईआर लिखी गई, मेडिकल हुआ और उसके बावजूद भी अरेस्टिंग होगी। बराबर में थाना है, कोई दूर भी थाना नहीं है। ये अन्याय हो रहा है वकीलों के साथ। जहाँ मर्जी है, जब ड्रामा हो जाता है, कोई पब्लिक का आदमी पीट दे, पुलिस वाले पीट दें, हापुड़ कांड हो जाए, गाजियाबाद कांड हो जाए, लखनऊ कांड हो जाए, जब मर्जी है तब कोई कांड कर दे। हमारे साथी दीपक कुमार एडवोकेट के साथ 29 तारीख को जो संगीन घटना कारित की गई है, उसको लेकर के आज दीवानी प्रांगण में सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर के जुलूस निकाला है। इस उद्देश्य से निकाला है कि प्रशासन की नींद जागे कि अधिवक्ता के जितनी गंभीर चोटें हैं और अधिवक्ताओं पर आज दिन लोग इस तरह से हमले कर रहे हैं, ऐसे हमले रोके जाएं। और आज हम सभी अधिवक्ताओं ने मांग की है कि सारे अधिवक्ता मांग करते हैं कि दीपक पर जो हमलावर हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी हो, शीघ्र कार्रवाई की जाए। शाहगंज में महिला समेत 3 अधिवक्ताओं पर हमले को लेकर वकीलों में आक्रोश है। वकीलों का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते पड़ोसियों ने हमला बोला था। तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी कर जेल नहीं भेजा है। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। प्रभात फेरी के दौरान पुलिस फोर्स मौजूद रहा। आज हमारे साथी अधिवक्ता दीपक बाबू जी और नंद किशोर सर और उनकी वाइफ बेबी मैम, उनके ऊपर हमला हुआ। उसमें एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन उसमें उन्होंने लूट की धारा नहीं ऐड करी। मेरा उनको कहना भी था कि एफआईआर उस टाइम दर्ज करने पे भी वहाँ पे जो पुलिस जो एसएचओ थे उन्होंने धमकी दी थी, अगर आप लूट की उसमें भरवाएंगे धारा तो हम आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। इस मैटर में मैंने कल उनसे बात भी करी थी। हमारी अधिवक्ताओं पे आए दिन हमले हो रहे हैं। अधिवक्ताओं की सुरक्षा पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू नहीं हो रहा है। हापुड़ की घटना अभी थमी नहीं थी कि आए दिन कोई ना कोई घटना होती जा रही है। तो मैं यही कहूँगी आप सभी से कि अधिवक्ताओं की प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, जिससे हमारी सुरक्षा बनी रहे। हमारे यंग लॉयर्स दीपक बाबू, नंद किशोर और उनकी पत्नी बेबी रानी पर जान से मारने की नीयत से हमलावरों ने हमला किया। उनको मरा छोड़ करके
सारे लोग भाग गए और पुलिस द्वारा अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और हमारे जो अधिवक्ता भाई पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसके लिए मैं पुलिस प्रशासन से कहती हूँ कि वो 24 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी करें, वरना हम लोग सड़कों पे आ जाएंगे और पुलिस प्रशासन को मजबूरन अपना ये काम करना पड़े। अगर वो अपने आप ही कर ले, वो अपराधियों का साथ दे रही हैं, यदि अपराधियों का साथ नहीं दे रही होती तो अब तक अपराधी गिरफ्तार होते। ऐसा है, वकीलों का कोई मकसद कभी हंगामा कराने का नहीं होता। वकील तो शांतिप्रिय व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि वकीलों के ऊपर जब मुसीबत आती है तो पुलिस उनका साथ नहीं देती। अब जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो जैसे लोग हैं जो रात दिन को यही काम करते हैं, जब उन्होंने हमारे वकील के साथ मारपीट की, 19 तारीख से लेकर आज 5 दिन होने को जा रहे हैं। 307 का मुकदमा, बिल्कुल 302 के करीब आदमी की लाइफ जा भी सकती है, तो 302 ही मान लीजिए उसे। अब एक आदमी जूझ रहा है अपनी ज़िंदगी और मौत की, और इनके ऊपर कोई असर नहीं इस बात का। इन्हें तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। जरा इनका जहाँ मन करेगा तो जुए पकड़ लाएंगे लोगों को 1-2 मिनट में, जिसके 50 जुर्माना है। और 307 का मुकदमा जहाँ पर आजीवन कारावास सजा हो सकती है, उसे नहीं पकड़ेंगे। तो पुलिस की साजिश से ही सब कुछ होता है। ये दीवानी में प्रभात फेरी निकाल रहे अधिवक्ताओं का कहना है कि वकील सुरक्षित नहीं है, आए दिन हमला बोला जा रहा है, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। वकीलों का कहना है कि प्रकाश नगर शाहगंज में 3 वकीलों के हमलावर जल्द गिरफ्तार कर जेल नहीं भेजे गए तो सड़कों पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा।